हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। तो एवरेज की सेकंड क्लास आज, तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस फॉर्मूले पर आधारित है। तो फिर वही बात कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, इस फॉर्मूले के आधारित हमें चलना है। ठीक है बेटा, कुल योग बटे कुल संख्या। और अगर मैं आपसे कहूं कि योग निकालना हो हमें, योग के लिए योग बराबर औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हुए थे वो 10 थे, तो आज उससे आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। तो गाइस देखो जरा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज या औसत ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां से 7 संख्या हुई, उनका एवरेज हमें ज्ञात करना है, या फिर हम कहते हैं कुल योग बटे कुल संख्या। या अगर किसी संख्या में बराबर गैप है, कंटिन्यू अगर बराबर गैप आ रहा है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दो। या आप कह सकते हैं कि आधी संख्या इधर छोड़ें और आधी संख्या इधर छोड़ें, एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है। एवरेज क्या होती है बेटा? हमेशा बीच की संख्या होती है। या तो एवरेज 4 है, या फिर मैं आपसे कह दूं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 बराबर गैप है। पहली और लास्ट वाली संख्या 7 और 1 8, और संख्या का आधा करना है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज जो है वो 4 है। औसत कितना है बेटा? 4 है। कितना है? 4 है। तो यहां से ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हुआ आपका। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट करें बेटा। और अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को शेयर करें भी हर ग्रुप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है। उसने कहा है पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो बेटा यहां से हम कहते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 39 40। ठीक है, तो यहां से बराबर गैप है, तो पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 40। तो अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज निकालेंगे यहां से 40 और 41 बटे 2, या हम कह सकते हैं कि 20.5 आपका राइट आंसर हो गया। कितना बेटा? 20.5। 20.5 आपका डी ऑप्शन या ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर यहां 4 ठीक हुआ, क्योंकि अगर हम कुल योग बटे कुल संख्या करेंगे तो भी बात वही आएगी, और जब बराबर गैप है तो बात तो ठीक है। या मैं आपसे कह दूं कि 1 2 3 या 19 20 तक तो जाएगा, और इसके बाद आप देखोगे 39 40। तो बेटा यहां से जो 21 आया, 21 22 और यहां 20, तो इन दोनों के बीच की संख्या ही एवरेज होगी। तो 21 और 20 के बीच की संख्या जो है वो कौन सी है बेटा? 20.5। कौन सी है? 20.5। क्लियर है तक? चलो जल्दी से नोट कर लें। हो गया सभी का बेटा? चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ें। फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। देखो, पहली 7 पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो बेटा पूर्ण प्राकृतिक में आती है 0 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से पूर्ण प्राकृतिक संख्या होगी ये। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 संख्या इधर छोड़ो और 3 संख्या इधर छोड़ें, तो एवरेज कौन सी संख्या बेटा?
20 की संख्या एवरेज है, या बराबर गैप है तो पहली और अंतिम संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। 6/2 ये हम कह सकते हैं आंसर 3 है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बेटा, ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। आप जल्दी से इसको नोट कर लें। हो गया सभी काम? चलो जरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, देखो 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो बेटा यहां से 3 के पहले 5 गुणज का मतलब होगा जो 3 के पहाड़े में आते हो, 3 के टेबल में आते हो। 3, 6, 9, 12, 15। तो बेटा ये 3 के गुणज हो गए। अब इसमें पूछा औसत क्या होगा, तो मैं आपसे कहूं कि 3, 6, 9, 12 और 15, या हम आपसे ये कहते हैं बेटा कि 2 संख्या इधर छोड़े 2 संख्या इधर छोड़े तो एवरेज 20 की संख्या होती है। बात तो ये भी ठीक है। या फिर मैं आपसे ये कह दूं कि जब बराबर गैप वाली बात मैंने कही थी, n+1/2 वाली बात, हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला निकल कर आता है ये वाला कि n अंतिम संख्या और पहली संख्या जो है, तो इसमें से जो बात आएगी निकल के /2, यहां से भी एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली संख्या 3, अंतिम संख्या 15/2, 15 और 3 18, 18/2 को हम ये कह सकते हैं कि आंसर 9 है इसका। कितना बेटा? आंसर 9 है। कोई डाउट? क्या है आंसर? 9 है। कोई डाउट अभी तक यहां तक नहीं है तो जल्दी से आप क्लियर करें। हो गया सभी का भाई? जल्दी से नोट करें। चलो ये गुणज वाली बात भी आपकी समझ में आ गई। ठीक है बेटा, नोट कर लें सभी। लो मैं साइड हो गया। हो गया सभी का बेटा? क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलेंगे फिर। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है कि 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित होता है। और ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। किसमें? ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आप नोट करें। क्लियर? चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 और 34 के बीच, तो बेटा 6 तो नहीं आएगा, इससे छोटी संख्या 5 आती है। तो हमने कहा 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित हैं। तो ऐसी 10 है, 15 है, 20 है और 25 है और 30 है। तो 2 संख्या इधर छोड़ो, 2 संख्या इधर छोड़ो, एवरेज आ गया 20। ऐसे भी कह सकते हैं बेटा। या फिर मैं कह दूं कि पहली संख्या 10 और अंतिम संख्या 30, इन दोनों का आधा करेंगे, 40 का आधा, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 है। कितना है बेटा? 20 है। तो यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हुआ। जल्दी से नोट कर ले भाई। हो गया? तो ये ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है आरआरसी में। जल्दी से नोट करें भाई। चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 16। 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत। तो बेटा 30 गुणजों का औसत जो है, गुणजों का औसत ज्ञात करो, या ऐसे लिख दो। ठीक है बेटा, 30 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो करना क्या है,
कि जो 9 के प्रथम 30 है, तो बेटा पहली संख्या 9 आएगी, 18, 27, 36 और 270। यहां तक कोई डाउट? 9, 18, 27, 36 जो 9 के टेबल में आते हों, और ऐसे 9 के टेबल में लिख दिए, तो यहां लास्ट वाली संख्या 270 है। आप ये देखो कि 270 है, बराबर गैप आ रहा है सभी में, तो बराबर गैप में पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड कर लें, 9 प्लस 270 बटे 2, या ये कह दूं कि 289 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, सॉरी 2 तिया 6 कर लो, 2 तिया 6 और 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 139.5 हुआ बेटा, जो आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक है, कितना हो गया? 139.5। जल्दी से नोट करें भाई, हो गया सभी का नोट? करो जल्दी भाई, चले चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है जो 3 के गुणज हैं? पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 3 के गुणज हैं, तो यहां से ये कह सकते हैं 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। तो 3 और 18 को हम जोड़ें तो बेटा 21, 21 का आधा हम ये कह सकते हैं कि 10.5, सॉरी यार दो नहीं 22, 21, तो 10.5 आना चाहिए बेटा, और ऑप्शन में मैच कर नहीं रहा तो 10.5 होना चाहिए। बाकी आप जल्दी से मुझे कमेंट करें कितना आया भाई, ठीक है? बोलिए जल्दी से। क्लियर? चलो 10.5 आपका ऑप्शन ये से सही करो, बिल्कुल ये 10.5 है। ठीक है, हो गया सभी का? 10.5 ये एनटीपी से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से नोट करें। क्लियर? हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 18, लगातार संख्याएं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का औसत ज्ञात करो। तो बेटा लगातार संख्याएं हैं, पहली संख्या कितनी है? 4, लास्ट कितनी है? 10। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कितना आंसर आपका आएगा इसमें। ठीक है, क्लियर बेटा? ऑप्शन यहां चेंज कर लो बेटा। 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो पहली संख्या 4 है बेटा, अंतिम संख्या 10 है, तो एवरेज बराबर कुल दोनों की संख्या, जो पहली संख्या और अंतिम संख्या 14 बटे 2 को हम ये कह सकते हैं बेटा कि राइट आंसर 7 है। कितना बेटा? राइट आंसर 7 है। कोई डाउट? तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। चलें इससे आगे, आगे बढ़ें, जल्दी बोले भाई। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लगातार संख्याएं 1960 पॉइंट, 1970, 1975, 80, 85, ये बेटा 58 नहीं 85 है, ये 85.5 है, ऐसे हैं 90। इन संख्याओं का औसत ज्ञात करो। संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप ये देखो कि पहली संख्या 1960.5,
अंतिम संख्या 1990.5, तो हम इसको ऐड करें बेटा, 9 6 15, 15 1 16, हाँ 9 6 15, 9 9 18, 1 19, 3951, कितना है बेटा 3951 आया। अब यहाँ से आपको बताना क्या है बेटा, बताना है आपको एवरेज। तो कुल योग तो ये आ गया, तो हमने कहा 3951 का हमें आधा करना है कि 2 एकम 2, 2 नीम 18, और यहाँ 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 1975.5, 1975.5 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? कितना बेटा 1975.5। कोई डाउट? चलो इससे आगे बढ़ो। 1975.5 क्लियर? यहां तक 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बेटा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 20। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो जरा कोई डाउट? चलो भाई, अब उसने बड़ी संख्या पूछी है, यहाँ छोटी पूछ सकता है, तो बेटा आप एक काम करिए, n-2, n-1/2, या n कितना है 7 संख्या 1-2, या हम कहते हैं 6/2। 3 एक बार जोड़ दो और 3 एक बार घटा दो 20 में, तो 20 में एक बार ऐड करें तो 23 बड़ी संख्या हो गई, और मैं बात करूं 20 - 3 की तो ये 17 छोटी संख्या हो गई। अब पूछे क्या है उसने बेटा, पूछा है हमसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए 23 आपका राइट आंसर है बेटा। 23 इसमें ऑप्शन में नहीं है बेटा, सुधार कर लो थोड़ा सा इसका, 23, ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 23 आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ें बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, 201 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6542 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। तो 201 - 1/2, तो ये 200/2 बराबर 100। अब उसने क्या कहा हमसे कि औसत 6542 है, तो बेटा बड़ी संख्या बताएं छोटी, तो उसने कहा बड़ी संख्या, तो 6542 में आप 100 को ऐड कर दें तो यह हो गया 6642, ये तो बड़ी संख्या है। अब मैं बात करूं छोटी संख्या की, तो 100 माइनस कर दें यहाँ पर, तो 6442 हो जाएगा, 6442 छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ बड़ी संख्या पूछी 6642 है, आपका 4 टाइप डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट कर लें बेटा, जल्दी से नोट करें भाई। हो गया सभी का? चलो भाई, चलिए इस आगे कर लिया सभी नोट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो बेटा। तो बेटा पहली 10 सम संख्याओं का औसत जो आएगा, या 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, या फिर आपने कहा है कि क्वेश्चन कह रहा है पहली 10 सम संख्याओं का औसत, तो मैं आपसे कह दूं पहली 10,
तो पहली 10 में आप पहली 1 है और अंतिम 10 संख्या बटे 2, या तो अब ये बात तो गलत है, यहाँ से बिल्कुल सीधा। अब तो उसने कहा कि सम संख्या था 2 4 6 8 10, 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से 2 और 20 कितना हो गया बेटा 22, 2 + 20 बटे 2, या 22 बटे 2 को हम कह सकते हैं कि आपका राइट आंसर कितना है बेटा 11 है। कितना है बेटा 11। क्लियर। तो सम संख्या की बात करें तो हमें सम संख्या लेनी है, विषम की बात करें तो विषम संख्या लेनी है। कोई डाउट अभी यहाँ तक? तो n यहाँ मान ले कि n एक अंतिम संख्या है और प्लस पहली संख्या को ऐड कर लें। n फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि n + 1 बटे 2। n अंतिम संख्या है और ये पहली संख्या है। क्लियर। जल्दी से नोट करें बेटा, ये SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? तो बेटा क्लास कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर बताएं। तो बेटा आज की क्लास में यहीं तक। आज जो क्वेश्चन हो गए वो 22 तक हुए हैं कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हम आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्लास का टाइम सुबह 10 बजे है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।